अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को रमज़ान मुबारक में जो तरावियाँ पढ़ी जाती हैं उसका तरीक़ेकार और रमज़ान मुबारक की तरावियों का जो अजर व सवाब है, जो उसकी फ़जीलत है वो, और रमज़ान मुबारक की तरावी का वक्त और किस तरीके से ये तरावी पढ़ी जाती है, ये तमाम चीज़ें जो है आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक शुरू हो गए हैं और रमज़ानुल मुबारक की जो तरावियाँ हैं इसका जो तरीक़ेकार है वो समाअत फरमा लें। तरावी की जो नमाज़ है सुन्नत मौक़्क़दा है और अगर इसको जानबूझकर छोड़ा जाए तो इसका गुनाह होगा। तो जो तरावी की नमाज़ है इसे हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि नमाज तरावी जो है पूरी अदा की जाए। अब नमाज तरावी का जो तरीक़ेकार और उसका जो वक्त है वो समाअत फरमा लीजिए। रमज़ान का चाँद देखने के बाद इशा की नमाज़ के बाद, यानी इशा की नमाज़ के 4 रकात फ़र्ज़ और उसके बाद 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद 20 रकात नमाज़ जो है तरावी की अदा करनी होती है। और ये नमाज़ जो है 2-2 रकात करके पढ़ी जाती हैं, यानी कि 2 रकात नमाज़ पढ़ी जाएगी सुन्नत की, ये सुन्नत मौक़्क़दा की। तो 2-2 रकात करके जो है हमने 20 रकातें मुकम्मल करनी होती हैं। और हर 4 रकात के बाद जो है दुआ पढ़ी जाती है, तरावी की जो दुआ होती है। या तो आप वो तरावी की दुआ पढ़ लें, और अगर किसी को तरावी की दुआ याद ना हो तो वो कोशिश करे पहले तो कि उसको याद कर ले, क्योंकि ये पढ़ना बहुत अफजल है। और तमाम मुसलमानों का तरीक़ाकार भी यही है कि वो हर 4 रकात नमाज तरावी के बाद जो है तरावी की दुआ पढ़ते हैं, यानी 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे, सलाम फेरेंगे, उसके बाद फिर 2 रकात नमाज़ पढ़ी जाएगी और सलाम फेरा जाएगा, फिर जो है तरावी की दुआ पढ़ी जाएगी। अगर किसी को तरावी की दुआ नहीं आती है तो वो दुरूद शरीफ भी पढ़ सकता है। तो तरावी की जो दुआ है वो दुआ ये है, सुभान ज़िल मुल्की वल मुल्कूत। तो ये दुआएं जो है मस्जिदों में भी लगी हुई होती हैं। जब तरावी हो रही होती है तो सामने ही जो है दीवारों पर टांग दी जाती हैं। तो इस दुआ को जो है आप याद भी कर लें, ताकि जब नमाज तरावी पढ़ें तो हर 4 रकात के बाद जो है इस दुआ को पढ़ें, तो इसका बहुत अजर व सवाब है। और कोशिश करेंगे इस दुआ को याद कर लें। अगर किसी को ये दुआ याद नहीं है तो वो जो है दुरूद शरीफ भी पढ़ सकता है, या कोई और दुआ हो तो वो भी पढ़ सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा तरावी की नमाज़ पढ़ी। चौथी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी की नमाज़ पढ़ाने के लिए जो है नहीं आए और अपने हुजरे में चले गए फ़र्द नमाज़ पढ़ने के बाद। तो साहबा इकराम आपका इंतज़ार करते रहे, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तरावी की नमाज़ अगर मैं इसी तरह पढ़ता रहूँगा तो ये ऐसा ना हो कि तुम लोगों पर फ़र्ज़ हो जाए और फिर हम लोग जो है ये फ़र्द नमाज अदा ना कर सकें और उसका जो है हमें गुनाह मिलने लगे और हम गुनाहगार हो जाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखिए उम्मत से, कितनी ज़बरदस्त मोहब्बत है कि आपने तरावी की नमाज़ पढ़ने का ये हुक्म दिया कि आप घरों में ही ये नमाज़ पढ़ लें। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक के दौर के अंदर तरावी की नमाज़ को जो है मस्जिदों में पढ़ने का, बाकायदा बाजमात पढ़ने का हुक्म दिया गया। मगर आजकल कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह दुनिया में परेशानी है, तो हुकूमत पाकिस्तान ने और भी कई गवर्नमेंट्स ने मिलकर उलमा इकराम से जो है मिलकर ये बात तय की है कि तरावी की जो नमाज़ है या जो भी नमाज़ें हो रही हैं, जुमे की नमाज़ जिसमें इज्तिमा होता है और बहुत ज़्यादा बड़े हुजूम लगते हैं लोगों के और नमाज़ पढ़ने के लिए लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, तो एक तरीक़ाकार बनाया गया है कि मस्जिद में पहले स्प्रे किए जाएं, ताकि जो भी जरासीम है कोरोना वायरस के, कोविड-19 के, वो जरासीम साफ़ हो जाएं और वो जरासीम एक दूसरे में ना लगे। और नमाज़ पढ़ने का एक तरीक़ाकार बनाया गया है, एक तरतीब दी गई है, यानी कि डिस्टेंस रखा जाए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल जो है नमाज़ पढ़ते में भी रखा जाए और फासले से नमाज़ पढ़ी जाए, जिस पर उलमा इकराम ने भी इत्तेफाक करके इस फ़ैसले को माना। और हमें भी चाहिए कि इस फ़ैसले को माने और जो है सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। अगर कहीं मस्जिदों में नमाज अदा नहीं करने दी जा रही है किसी वजूहात की बिना पर, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की वजह से अगर नहीं पढ़ने दी जा रही है, तो हम नमाज तरावी अपनी घरों में भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि तरावी की नमाज़ जो है इसमें कुरान पाक वैसे तो पढ़ना चाहिए। अगर कुरान पाक कोई हाफिज़ नहीं है तो वो अपने घर के अंदर जो है ज़रूरी नहीं है कि कुरान पाक ही पढ़े, तो वो कोई भी दुआएं पढ़ के, कोई भी सूरतें पढ़ के नमाज तरावी अदा कर सकता है। क्योंकि सोशल डिस्टेंस का इस वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, तो नमाज तरावी ज़रूरी नहीं है कि हम बाजमात ही पढ़ें इस दौर के अंदर, क्योंकि उलमा इकराम ने फरमा दिया है कि हम नमाज तरावी घर में पढ़ सकते हैं और भी नमाज़ें हम घर में पढ़ सकते हैं, अगर कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी या बहुत ज़्यादा इस वबा के फैलने का ख़दशा हो तो।
मगर फ़िलहाल जो है अभी सोशल डिस्टेंस का कहा गया है कि सोशल डिस्टेंस रख कर जो है हम नमाज तरावी पढ़ सकते हैं। ये घरों में लेडीज़ भी पढ़ सकती हैं और ज़रूरी नहीं है कि हम कुरान पाक पूरा ही पढ़ें। अगर कोई हाफिज़ नहीं है तो वो नमाज तरावी छोटी छोटी सूरतों के ज़रिए भी पढ़ सकता है। अब इसका जो अजर व सवाब है वो सुन लें, वो आपको सुना देता हूँ। 20 रकात नमाज तरावी पढ़ने से अल्लाह ताला 20,000 गुनाह माफ़ फरमा देता है। यानी कि सिर्फ 20 रकात नमाज तरावी पढ़ेंगे तो 20,000 गुनाह जो है अल्लाह ताला हमारे माफ़ फरमा देगा। ये कितनी बड़ी नेमत और कितनी बड़ी सादत की बात है। इसके अलावा 20 गुलाम आज़ाद करने का सवाब भी अता फरमाता है और अल्लाह ताला 20 ईदों का सवाब अता फरमाता है। तो कितनी बड़ी नेमत और कितना बड़ा सवाब है, कितना बड़ा अजर है 20 रकात नमाज तरावी का। और 20 नबियों की ज़ियारत का जो है सवाब भी अता फरमाता है। तो पूरे मुसलमान भाइयों, तरावी की नमाज हमें साल में एक ही दफ़ा मिलती है और ये 30-29 दिन की नमाज हमारे को एक तोहफ़ा मिला है, समझ लें, तरावी की नमाज। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरावी की नमाज को पढ़ना चाहिए और अपने गुनाहों को बख्शवाना चाहिए। ये समझ लें अल्लाह ताला रहमत के ख़जाने खोल देता है मुसलमानों के लिए। और ये महीना बहुत प्यारा बाबरकत महीना है, बहुत मुबारक महीना है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम पूरी की पूरी तरावियाँ पढ़ें, जो कि रमज़ान का चाँद दिखने के बाद से 29 रमज़ान तक, जब तक ईद का चाँद नहीं दिखता है तब तक ये नमाज़ें चलती रहती हैं। तो कितनी प्यारी सआदत की बात है। नमाज तरावी बहुत बड़ा अजर है नमाज तरावी का। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।